हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस करें। अभी सर कुछ हमने अभी मतलब जो अपना फेस पैक है ना, उसके पैकेजिंग वगैरह में चेंजिंग आ रही है, तो उसका भी हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। तो जरूर जिन्होंने अभी तक नहीं मंगवाया है, मंगवा लीजिए, क्योंकि उसके बाद बोतल भी चेंज हो जाएगा, बोतल का साइज़ भी चेंज हो जाएगा, पैकेजिंग भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हाँ, रहेगा काँच में ही और अच्छा बोतल में, मतलब थोड़ा सा बड़ा बोतल में, क्योंकि इसमें ना पूरा एकदम लबालब भरना पड़ता है, आप देख ही रहे हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा करेंगे। तो इस पे अपना काम चल रहा था, है ना? तो देखते हैं अभी कितना क्या होता है, तो अगर उस पे होगा तो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा और फिर ज़्यादा नहीं डिफरेंस होगा, तनी-मनी का होगा। तो बाकी जो अपना है, तो मेन तो डिलीवरी चार्ज का ही लगता है, उसी का पंगा होता है। और ये सर अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में आज टीवीएसएम स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ज़रूर जॉइन करिए। और जैसा भी है आपके सामने है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फँसाता हूँ या किसी को कुछ करता हूँ। जो सर मैं करता हूँ वही बताता हूँ, क्लियर है? हर दिन ये चीज़ बताना पड़ता है, क्योंकि नहीं बताएँगे तो फिर लोग तुरंत मतलब नहीं हो जाता है, थोड़ा सा मन उन लोगों का उदास हो जाता है। तो देखिए, आज मैंने भी कई जगह पोजीशन बनाया है और उस जगह देखिए दबा के वॉल्यूम हुआ है, दबा के वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है? तो कल का व्यू सुन लीजिए। वीडियो स्टार्ट बाद में करूँगा, पहले ही व्यू दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो मेरा लंबा होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को मैं शॉर्ट करूँ, है ना? जब भी शॉर्ट करता हूँ ना, पंगा हो जाता है। काहे तो उसपे खाली काम का बात करते हैं तो दिक्कत हो जाता है यूट्यूब को। बोलता है डायरेक्ट काम का ही बात कर रहा है, ये तो लागू ही नहीं है बोलना। तो चलिए कोई बात नहीं। तो अभी क्या है कि सीधा मैं बता रहा हूँ, कल जो है ना, अगर होगा ना, तो बड़ा प्लस होगा। सुनिए मेरी बात, अगर कल होगा ना तो बड़ा प्लस होगा, नहीं तो माइनस का व्यू है। आप बोलेगा अच्छा, हाँ, कल होगा तो बड़ा प्लस होगा, नहीं तो माइनस का व्यू है। मतलब ये नहीं कि 50 पॉइंट प्लस हो गया, वो सब कोई प्लस प्लस नहीं होगा। तो कम से कम मतलब 150, 200, 400 ऐसे मतलब प्लस होना चाहिए कल होगा तो, अदरवाइज माइनस। ठीक है, ये चीज़ समझ के चलिए। तो आप बोलेगा अच्छा, हाँ, बिल्कुल। अभी जो मेरे को इशारा मिला वो मैं आपको बता दिया। मुझे नहीं पता है कि अभी क्या, कौन, कहाँ, कैसा चल रहा है, मुझे नहीं पता। अब हम आते हैं धीरे धीरे करके अपना शुरू करते हैं। एफ तो एफ को आप देखिएगा, आज फूफा को 23 अक्टूबर, तो फूफा ने आज 1165 करोड़ का बिकवाली किया है। बराबर है? आप बोलोगे हाँ बराबर है। तो सर क्यों बेच दिया? भाई मन कर रहा होगा, प्रॉफिट बना होगा तो बेच दिया होगा, सिंपल सी बात है। नीचे में खरीदा है तो वहाँ से कुछ बना है तो प्रॉफिट बुक किया। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट बुक किया तो फिर क्या इंडेक्स फ्यूचर में भी प्रॉफिट बुक किया? तो जवाब है ना भाई ना, ऐसा ना है, ऐसा गलत नहीं सोचना है। तो आप बोलेगा अच्छा जी, हाँ। तो अब हम आपको देखिए, सिंपल सी बात है कि एफ जो है ना, इनका समझिए, इनको समझना पड़ता है। जब इनको आप समझ जाइएगा ना तो बहुत अच्छा से। अब टॉप पे तो नहीं ना बाइंग करेंगे इंडेक्स को, थोड़ा बहुत तो पैनिक करवाएंगे। अब यहाँ से आप मान लीजिए, जितना नीचे आता है ना उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगेन रिपीट करते हैं, जितना नीचे आएगा उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सर आपका यहाँ देख लीजिए, भारत देश में सिस्टम ने मार्केट को बिल्कुल गिरने से रोक दिया। रेट कट दबादब किया, जीएसटी ले आया, कंजम्पशन बढ़ा दिया, मतलब यथासंभव पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया। हर जगह अपना जितना हो सके संभव था उसने किया। इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि ये दीपावली, भाई साहब, गोल्ड सिल्वर की दीपावली नहीं थी, ये दीपावली कंजम्पशन की दीपावली थी। अरे हम लोग आम आदमी है भाई, कहाँ हम गोल्ड सिल्वर खरीदने गए हैं? कौन चीज़ गोल्ड सिल्वर का खरीद लिया, आप ही बताइए ना। गोल्ड सिल्वर वाला से जाके पूछिए ना, तो वो भी बोलेगा हाँ इस बार तो उतना नहीं हुआ। इतना वॉलेटाइल मार्केट, क्या कर देगा आदमी गोल्ड सिल्वर? कौन सा गोल्ड सिल्वर भाग जा रहा है जी? हम भी देख रहे हैं, आप भी देख लीजिए। जब भागने वाला था तब हम लोग ने भरपूर खरीदा। उसके बाद उसमें घुस गए ट्रेडर, तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई अब यहाँ पर ही साइलेंट हो जाओ, यहाँ ट्रेडर पार्टी घुस गई है, ये अफरा तफरी मचाएगी, कोई लिमिट नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, इतना पैसा गिर जाएगा, जेन्युइन चीज भी अनाप शनाप। सर हम लोग को अनाप शनाप रिटर्न नहीं चाहिए। अगेन हम रिपीट करते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, तो नहीं होंगे साहब तो मत होइए। मुझे अनाप शनाप रिटर्न नहीं चाहिए, अनाप शनाप पैसा आप मुझे दीजिएगा ना, मुझे नहीं चाहिए, एक स्टैंडर्ड व्यू में चाहिए। अब आप बोलोगे सर इन्वेस्ट आपने किया, अब अगर आपका पैसा 1000 गुना बढ़ गया तो सर नहीं चाहिए मेरे को, हमको नहीं लेना है, हम नहीं लेंगे, हम अपने डिसिप्लिन में काट के हट जाएंगे। सर वैसा लालच ही नहीं रखना है हमको। अगर साल का आप 15-20% रखे हैं, बहुत अच्छा है, आराम से। क्या है ना सर, देखिए इसका कारण बताते हैं क्या है। एक बार बन जाएगा ना, पूरा जिंदगी आप उसके तलाश में रह जाओगे, और फिर वो तलाश में ना आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, और पता नहीं उसके चक्कर में आप क्या से क्या कर लोगे। कहते हैं कि भारत में अमृत तत्व का भी कुछ पदार्थ होता है ना, मूवी वूवी में दिखाता है। उसको ढूंढने में आदमी अपना जिंदगी खत्म कर देता है। अरे भाई, जो जिंदगी मिला उसको तो जी लो, अमृत तो बाद में प्राप्त करना। जो भगवान जितना जिंदगी दी है वो तो जी लो, उसको बढ़ाने के चक्कर में वो बर्बाद कर देता है। तो ये भी बात है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी वो नहीं ढूंढते हैं कि जो मतलब जिस तरह सिल्वर में हम लोग इन्वेस्ट करके बैठे थे। एक बात हम बता रहे हैं, हम लोग को क्या चाहिए था, चलो 102 तक चला जाए, ठीक है सर बढ़िया है,
102 से 111 तक चला गया, बढ़िया 120 तक चला गया, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिए, 1-2% लॉन्ग टर्म में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर 120 से 140, 150, 160, 170, 180, अंत में मैंने बोला थम रुक जाओ, हो गया। मैं यहाँ साइलेंट व्यू गाड़ दिया, खूटा गाड़ दिया वहाँ। हम बोले ना रे भाई बहुत हुआ, अति सर्वत्र वर्जते, मुझे नहीं चाहिए इतना रिटर्न। कितना स्विंग करेगा आदमी भाई साहब, दिमाग खराब हो गया। उससे क्या होता है, दूसरे साइड ध्यान नहीं जा रहा है। आपको सब लेके चल रहा है ना। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि गोल्ड सिल्वर ही रिटर्न दिया, बाकी इक्विटी मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। सबका फोकस गोल्ड सिल्वर पे हो गया। हम क्या बोले कि सब उसको देख रहा है, अब मत देखो, हट जाओ। तो सर लॉन्ग टर्म वाला में आप प्रॉफिट नहीं बुक किया। अरे भाई मेरा उम्मीद से ज्यादा दे दिया। हम तो 102 का टारगेट रखे थे सिल्वर का, और ससुरा 180 चला गया, तो हम तो खुश है ना। समझिए तो मेरा फेस पैक है। एक हम बात कह रहे हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए हम इसका 270 रखे, एक बात हम कह रहे हैं 270 रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस पर डिलीवरी चार्ज ले लेते हैं, जो भी है आपसे लेते हैं। मान लीजिए हम डिलीवरी चार्ज लेके 342 टका, ठीक है। अब मेरे को जो है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, चाहे नहीं इसको नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर आप लोगों को अगर बोलिएगा कि हाँ सर चलिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मेरा 100 रुपये में बिक्री होता है, मेरा रोजी रोटी चल जाएगा, मेरा को इसमें मुनाफा भी हो जाएगा, मेरे लिए सफिशियंट है 100 रुपया, चलो मैं इसको 95 लास्ट कर सकता हूँ। एक हम बात बता रहे हैं, अब 100 का माल आपको 180 में बिकने लगे, तो आपके तो मौज आ गया भाई साहब, हैं। अगर मेरा ही फेस पैक कोई बोलेगा नहीं सर आप 270 में नहीं, हम आपसे 600 में कर देंगे, हम आपसे 500 में एक पीस कर देंगे, भाई मेरे तो मौज आ गए। एक बात है बता रहे, मौज आ गए, यही बात है ना। तो भाई ये मौज कितना दिन चलेगा, आप बताओ ना। ये मौज पूरी जिंदगी चलेगी क्या? तो नहीं। ये कुछ छोटे टाइम पीरियड में, स्मॉल टाइम पीरियड में ये मौज सही है, ये प्रॉफिट सही है, ये मौज आएगा, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन क्या पूरा जिंदगी वैसा चलेगा? तो आप बोलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा। पता चला 10 तो कंपटीटर घुस जाएगा ना जी। और आपसे भी अच्छे अच्छे कंपटीटर घुस जाएंगे, जो आपसे भी मतलब बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, वो उस चीज़ को करने लगेंगे। तो स्वाभाविक है कि आपका कंपटीशन टफ हो जाएगा, और आपके बदले दूसरे लोग उस पर हावी हो जाएंगे, और आपको दबा दिया जाएगा कोई ना कोई चक्कर में। बात समझ में आ रही है? यही चीज़ सिल्वर में हो रहा था। तो ये मौज वाला टाइम खत्म, अब आ जाइए ओरिजिनल वाला टाइम। तो भैया मेरे को 100 रुपये में बिक रहा था, तो हम इसी में खुश थे। 180 बिक गया किसी समय, बहुत बढ़िया। लेकिन 100 में बिक रहा है तो मेरा तो मन शांत है ना, कि हाँ भाई मेरा तो जो भी है रोजी रोटी चल जाएगा, 100 में बिकेगा तो। एक हम बात कह रहे हैं। तो उसी तरह सिल्वर में मेरा जो टारगेट था 102 का था, ये टारगेट मेरे को अचीव हो गया, मैं शांत हो गया। अब मेरे टारगेट से वो 180 जाए, चाहे वो मेरे टारगेट से 500 जाए, हमको क्या करना है? सिंपल बात है, हमको क्या करना है। हाँ, इस पीरियड को मान लीजिए 102 से 180 गया, इसको हमने बीच में स्विंग में ले लिया, वो मुनाफा हमने स्विंग में प्रॉफिट बुक कर लिया, बस हो गया। बाकी मेरा तो जो ये रेट है, मेरा तो उसमें ना हम संतुष्ट हैं। आप बोलेगा ओहो ये खेला है, हाँ यही खेला है। बस साहब ज़्यादा लालच नहीं करते हम लोग, बहुत लिमिट में रहते हैं। काहे तो बहुत लंबा जाना है जी। कौन मच्छर है कि एक दिन में जी ले जिंदगी? हम लोग कछुआ हैं, बहुत आगे तक जाना है, बहुत धीमा धीमा जाना है, आप लोगों के साथ चल के जाना है, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है। अब इस लालच में कोई 180 में खरीद लिया, तो आप बताइए इसमें मेरा क्या गलती है? आप ही बोलिए। कि जो प्रोडक्ट का दाम 100 रुपया था, उसको कोई 180 में खरीद लेगा, और कल आके बोलेगा सर मेरे को तो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आप ले लीजिए, तो हम क्या बोलेंगे? क्या हम ले लें? क्या खरीदे 180 में? तो नहीं सर हमसे तो गलती हो गया, हम 180 का टॉप पे खरीदे हैं। तो हम बोले ठीक है, तो बर्दाश्त करो, आएगा वो टाइम आएगा जब फिर वापस 180 का भाव आएगा, तब आप बेचना। तो सर वो कब आएगा? हम ये बोलेंगे भाई वो टाइम जरूर आएगा, वो टाइम जरूर आएगा, इतना तो बोलेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो टाइम कल ही आ जाए, परसों आ जाए। आ गया तो आपका किस्मत, आ गया तो आपका किस्मत। हम तो सर किस्मत पे भरोसा ही नहीं करते। क्या है कि हमारा किस्मत है, हमको बोलता है कि कुछ कर, तब हम थोड़ा सपोर्ट करेंगे, और बाहर बैठे रहता है, गेट से बाहर ही खड़ा रहता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है, बहुत क्लियर बात है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसी कारण मैंने अपना लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं बुक किया, क्योंकि जो मेरा मिलना था वो मुझे मिल गया। हम काहे प्रॉफिट बुक करें? मन शांत है। तो सर वो प्रॉफिट आपका माइनस में दिख रहा है 2-4 लाख रुपया मार्केट ने हमको फालतू दे दिया, वापस ले रहा, ले लो भाई, मेरे को जितना मिलना था वो तो मेरे पास है ना। तब बोलिएगा हाँ तो बस साहब यही समझिए, ठीक है। ज़्यादा के चक्कर में रहिएगा तो फिर गड़बड़ हो सकता है। चलिए कोई नहीं, ये तो मेरा अपना थॉट था, हो सकता है कि आपको ये थॉट नहीं पसंद आ रहा होगा, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल देखिए इंडेक्स फ्यूचर में दबा के खरीदारी किया। एक होता है खरीदारी 4,652 करोड़, 4,652 करोड़। अंग्रेजी में बोलने में स्वाद नहीं आता, हिंदी में बोलने में ना मजा आता है। कितना जी? 4,652 करोड़, बाप रे बाप, गजब का खरीदारी किया। मार्केट को आप नीचे धकेलिएगा, धकेलिए, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं भाई। इतना खरीदारी, अब परसेंट कितना बढ़ा वो बताएंगे, मात्र 4-5% बढ़ा है। सोचिए इतना बड़ा पैसा लगाया है और इतना बड़ा है। स्टॉक फ्यूचर खरीद लिया,
अब ये जो तेजी है ना, ये तेजी खींचने वाली तेजी है। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि रिटेलर को चुप करके बैठे रहना, कुछ नहीं करो भाई। आप जो पोजीशन हम लोगों ने पैनिक में बना लिया है, उस पोजीशन को आप सिर्फ होल्ड करो, काम हो जाएगा। 23.87% का पोजीशन बना लिया है और यहाँ पर ही 4.95% आज खरीदा है। 4,652 करोड़, 4,652 करोड़ में आज खरीदारी किया। डीआईएस का क्या है? डीआईएस बोला कि अच्छा चलो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो डीआईएस ने हल्का सा प्रॉफिट बुक किया और 62 का पोजीशन बना लिया। पब्लिक पब्लिक नहीं है, क्लाइंट है, इसको पब्लिक बोलते हैं। कहाँ 77.04 में था और वहाँ से 63.63 में आ गया, माइनस आज 1.94%, हल्का हल्का माइनस करके चला है। आज प्रो ने भी गड़बड़ किया और यहाँ पर ही माइनस इतना किया, तो ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों का तालमेल नहीं बैठा, तो आज इसने अपना जो खाना था खा लिया। अब देखते हैं, अगला वीक एक्सपायरी है मंथली, और ये मंथली एक्सपायरी अगर मेरे से सही पूछिए ना, तो मेरे से अगर रियल मायने में पूछिए तो निफ्टी 27,000 क्रॉस करना चाहिए। ये मेरा अंदर का, मेरा पर्सनल व्यू है, हम गलत हो सकते हैं, पता नहीं काहे मेरा ऐसा व्यू लग रहा है कि कम से कम इस एक्सपायरी 27,000 क्रॉस होना चाहिए, ऐसा मेरा अंदर का व्यू है। हो गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे आएगा फिर हम लोग उसमें अपना पोजीशन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मेरा व्यू है। और एफआईएस का जिस तरह इंडेक्स पोजीशन अभी 23 हुआ, ये 40 तक गया ना, आप 27,330 के लिए तैयार रहिए, ठीक है। बाकी जैसा होगा देखेंगे। गिफ्ट निफ्टी वैसा कुछ तो नहीं दिखा रहा है। बाकी गोल्ड सिल्वर ठीक है, इस पर भी वीडियो बनाना था, लेकिन अब मन नहीं कर रहा गोल्ड सिल्वर पे बनाने का। सही बता रहे, मेरे को अंदर से उतना मजबूत फीलिंग्स नहीं आ रहा। जो आईटी के लिए फीलिंग्स आ रहा, जो निफ्टी के लिए फीलिंग्स आ रहा, जो बैंक निफ्टी के लिए फीलिंग्स आ रहा, वो गोल्ड सिल्वर के लिए नहीं आ रहा। हम कैसे क्या बोले, अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, फीलिंग्स का बात है। अब जाड़ा मतलब जाड़ा आ रहा है, मतलब विंटर सीजन का इंटर हो रहा है। अब यहाँ मेरे को समर का फीलिंग आप बोलिएगा, हम कैसे करेंगे? ठंडा मार देगा महाराज समझ रहे? अब फील नहीं हो रहा भाई। अब आप बोलिएगा नहीं सर आप गर्मी वाला समर वाला फीलिंग लाई, अब कहाँ से ले आए? मौसम ठंडा हो गया है, तो उसी तरफ मार्केट का है, मार्केट में जो मौसम है उसके अनुसार हम फील लाएंगे ना, जबरदस्ती का हम फील क्यों लेके आएंगे? बात समझ में आ रही है? और अगर ले भी आए तो वो सक्सेस नहीं होगा लंबे समय के लिए। इसीलिए जो सक्सेस है उसी के साथ चलने में समझदारी है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया है। इतना ही कहकर डाउ जोन को एक बार शकल देख लेता हूँ, ठीक है। नेस्डेक ठीक है, इनको देख के कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, इस छोड़ो, इग्नोर करो। हम सीधा देखते हैं इनका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ओ फिर ऊपर जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। ये 4 से नीचे रहे ना बढ़िया है, और 3 से नीचे आ गया ना तो भाई साहब स्वाद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो पैसा निकलेगा ना वो कहीं ना कहीं इमर्जिंग मार्केट की तरफ जाएगा, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर वाणी को विराम देने से पहले एक बार हल्का सा एरिया चेक कर लेता हूँ। तो इंफोसिस में अच्छा है, आईसीआईसीआई, विप्रो, एचडीएफसी में डाउन है, चलो ठीक है, कुल मिलाकर रिलायंस में भी डाउन है, कल दबाव का इधर दिख रहा है, ये सब चलने दीजिए, सब चलते रहता है। तो कल मेरा तो यही है कि हो तो तेजी बढ़िया वाला, नहीं तो माइनस बंद हो जाएगी, यही आपको देखने मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।